आप लोगों के बीच मैंने इसका सुनाया, लेकिन आंतरिक बात है ये नाम का सहारा है। इसके सहारे हम लोग भीतर प्रवेश करेंगे तब जाके कहीं वो ओरिजिनल नाम हम लोगों को स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रविवार है और इस संत मत सत्संग में एक परंपरा प्राचीन काल से चलता रहा है, गुरु कीर्तन का। मैं गुरुओं से कहना चाहूँगा, समय की पाबंदी तो लाजमी है, किंतु इसको देखना ही पड़ता है, इसमें और कोई बात नहीं है। मैं भी क्षमा चाहूँगा आप तमाम गुरुजनों से। समय के अभाव में, समय स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे बड़ा। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए कर्मजोगी महाराज कृष्ण की लीला नगरी, माँ राधा रानी की निज धाम, कालिया का दमन, गोवर्धन पर्वत जहाँ उठाया गया और उत्तर प्रदेश के वैष्णव प्रमुख तीर्थों में से एक जहाँ से पधारे हुए हमारे पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानंद बाबा के श्री चरण आप भी प्रतिपाद प्रसन्नता निरूपण हेतु निष्पन्न भाव से अनुग्रह प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप मेरी वाणी को तो सुनते हैं, कम से कम इसको तो ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन एवं उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संशय परमहंस महाराज और उन्हीं के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी परमहंस महाराज, मंचस्थ समाज संसार समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, हम लोग इस सत्संग की गंगा में अवगाहन से पूर्व गुरु महाराज के कुछ सम्मान
हो जाए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल। हरदम रटो कभू ना हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। हरदम रटो कभू ना हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता। श्री सद्गुरु महाराज। तो हम लोग बड़े प्रभावी हैं अभी के सत्संग में। नाम महिमा पर हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हर दम रटो, न रटल शब्द है। जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं और यार को खूब रटता है, जोर जोर से रटता है, और जब याद हो जाए फिर रटना छोड़ देता है। ये कब तक रटना पड़ेगा? जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो दिमाग में बैठ न जाए, जब तक वो पूरी तरीका से स्मरण न हो जाए। जब वो नींद में रहे, जागृत में रहे, जब भी उसको कहिए बोल लिखो तुरंत बोलिए, तो अब वो सिद्ध कर लेगा। गुरु महाराज कहते हैं हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। और फिर काल आपको नहीं छेड़ेगा। जब नहीं जपेंगे तो काल छोड़ेगा नहीं। उन काल से बचने के लिए नाम का आश्रय। तो हम लोग पाठ में कितने तरीका से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समझाने का कोशिश किया कि कैसे नाम जपना चाहिए, किनको जपना चाहिए, क्यों जपना चाहिए, कब जपना चाहिए, इनको जपने से क्या क्या हुआ है, कब कब क्या हुआ है, हम लोग श्रवण कर रहे थे। चाहो जुग चाहो श्रुति नाम प्रभाव का जिसको नहीं तरना है वह सतयुग में भी रह करके नहीं तरे, वहां भी राक्षसी का काम किया। जिसको नहीं तरना था वो राम जी के संग में साथ में उनके समक्ष रह के भी नहीं कर पाए। जिनको नहीं तरना था भगवान कृष्ण के समय हुए, नहीं तर पाए। जिनको तरना है वो कलयुग में भी तर गए। जितने आप नाम जानते हैं भक्तों के, लगभग वो कलयुग के हैं। जितने संत नाम श्रवण करते हैं, क्योंकि कलयुग के ही संत हैं। जितने सभी संत जो हैं कलयुग में हुआ, जिनका आप नाम ज्यादा जानते हैं। बाकी ऋषि मुनि महर्षि तो सतयुग में हुआ करते थे, द्वापर में, त्रेता में। तो जिनको तरना है, चारों युगों में नाम का प्रभाव है। जिनको आप जप करके अपना उद्धार कर सकते हैं। जिनको नहीं तरना है, कलयुग में भी डूबेगा, सतयुग में भी डूबेगा, द्वापर में भी डूबेगा, त्रेता में भी डूबेगा, तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु नाम जहाज, चढ़े सो उतरे पार, इसको जहाज कहा। इस नाम पर आप सवार हो जाए, चढ़ जाए, पार हो जाए संसार से। तो नाम की कितनी बड़ी महिमा है। गुरु महाराज कहते हैं हरदम रटो, रटते रहो उसको जब तक याद न हो जाए। याद का मतलब क्या है? पांचों भाई कौन रहते हैं? पढ़ने के लिए जब जाते थे, द्रोणाचार्य जी महाराज
सबको लिखाते थे, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मोह मत करो, ईर्ष्या मत करो। दूसरे दिन जब पढ़ने के लिए आए, सब हाथ में छड़ी लेके कहते बताओ कौन कौन याद कर दिया, सब बता दिए बेटा को। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव हमें याद नहीं है। सोचने लगा कि तो धर्मराज ये कहता है तो याद ही नहीं हुआ है, कब याद करके आना, नहीं तो पीटूंगा। तो कल आए तो कहते कल भी याद नहीं हुआ, परसों भी याद नहीं हुआ। तो द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध, क्रोध आया तो धर्मराज का बार पकड़ कर बीच में दे देना, मार चालू कर दिया। मूर्ख कहेगा तो सबसे बड़ा लड़का है और तुमको ये 4 अक्षर याद नहीं हुआ। क्रोध में गुरु जी कांपने लगते। युधिष्ठिर जी महाराज तब भी शांत है, गंभीर है, स्थिर है। तब वो कहते हैं गुरुदेव अब मैं कह सकता हूं मुझे याद है, अब मुझे याद हो गया क्योंकि आप इतना पीटे मुझे क्रोध नहीं आया, क्योंकि मैं रोज रोज दुर्योधन के साथ खेलने जाता था, ये हमको गाली भी देता था, धक्का भी देता था, मारपीट भी करता था, अपने को मैं संभालता था। गुरु जी ने कहा क्रोध नहीं करो। मैं जब तक अपने आप को पूरा नहीं संभाल लिया तब तक मैं कैसे समझू मुझको याद है, सिर्फ रटने का चीज थोड़ा है। तो कहता हरदम रटो कब न हटो तो ही छेड़ेगा ना, इतना रटन रटन बहुत ज्यादा का दिन और रात, दिन रात जाप करने के लिए कहा है, हरदम जाप करने के लिए कहा है। संतों ने हम जीवों के उद्धार के लिए कितने तरीका से बताया है, जिससे जाप नहीं हो रहा है उसको रट लिए को बोल बोल करके। गुरु महाराज सत्संग करते करते बीच में ही रटा देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बीच में इसलिए रटा देते थे कि जो सुन नहीं पाए हैं, दीक्षा ठीक से नहीं ले पाए हैं, वो भी उसमें संभल जाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े बाबा का नाम लेते हैं कि बाबा उनसे दीक्षा लिए हैं, लेकिन मैं मंत्र ही भूल गया हूँ, कैसे साधन करूँ यही भूल गया, कुछ से कुछ जप लेता है। तो का बड़े महापुरुषों के पास जाकर के भी ठीक से वो मंत्र का जाप नहीं सीख पाए, भीड़ भाड़ के कारण वो भूल गए, समझ ही नहीं पाए, और वही 20 साल से कुछ रट रहा है। तो ऐसे तो कल्याण नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, भगवान शिव इसके लिए कहते हैं कि सप्त कोटि महामंत्र चित्त विध्वंसकारक एक एव महामंत्रो गुरुर्क्षत्र। भगवान से कहते हैं हे पार्वती, 7 करोड़ मंत्र है संसार, और 7 करोड़ मंत्र में एक ही है जो उद्धार करने वाला है। कौन सा है? गुरु अक्षर जो आपको दीक्षा देता है। जैसे हम कहते हैं हे राम, ये जो है वो मंत्र नहीं है, वो क्या है? वो संबोधन है। संबोधन करके बुलाते हैं हे राम, ये संबोधन शब्द है, लेकिन मंत्र क्या है? सिर्फ राम ही जो अक्षर जो है तो वही सिर्फ मंत्र है, बाकी वह संबोधन है। संबोधन के साथ हम अपने गुरु महाराज को पुकारते हैं, और जब संबोधन के साथ नवलीन होकर आए मन कहीं लौट आए, जैसे जैसे जपेंगे तो मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा। व्याचित होकर के जो जप करता है, जिसको अपने ही मंत्र पर शक है, वो मंत्र जो है माया काम नहीं करे। व्याचित होकर देखते हैं जब करते हुए, हाथ में कभी वाला लेके दुकान में बैठा है,
राम 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 कर रहे हैं, मुंह से जप कर रहे हैं। किसी तरह इसको हम 101 बार जप रहे, हर बार करके जप रहा है, जपे जा रहा है, कोई सामान लेना हो तो उसमें कोई सोचा देना जब होता है दुकान में बैठा करने राम 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 उसको दे दो, उसको सामान दे दो, दुकान पे जैसे से करता है उसे गिनती पूरा होता है। जब नहीं है जब कैसा होना चाहिए, अपने इष्ट के रूप का ख्याल करते हुए बिल्कुल प्रेम से उसको जपते रहना चाहिए। प्रेम के साथ जब जपेंगे आप लवलीन हो करके क्या होगा, जपात सिद्धि न संशय। जपने से ही मन का सिद्ध होगा, रखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब से आप दीक्षा लिए हैं उसको मस्तिष्क में रखते हैं कि गुरु जी ने क्या दिया, तो मस्तिष्क में रखने से जब काम नहीं करेगा वो कहाँ रहना चाहिए, जिज्ञान पर। कहीं का है राम नाम वाले जी अपने जी पर उसको मंत्र को रखें, तो जब जी पर रखेंगे तो मंत्र क्या होगा, चले। मस्तिष्क में रखेंगे वो धारा नहीं, तो जी पर हरदम रखेंगे, इसको रख दीजिए यहाँ से हटाइएगा, तो जब जी पर मंत्र रहेगा तो चलेगा। तो जी चंचल है तो मंत्र भी चंचल होगा, मंत्र भी चलेगा। जबते क्या होगा, जपात सिद्धि न संशय का मंत्र आपका सिद्ध हो जाए। जब मंत्र आपका सिद्ध होगा, ये आपके जिज्ञा को भी सिद्ध कर देगा। नहीं, आपके जी से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को सिद्ध करेगा, ये आपको भी सिद्ध कर देगा। सुने हैं ना, अल्लाह जो है बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष किसने बनाया उसको, और उसी नाम तो पहला काम करना पड़ेगा कि आप मंत्र को सिद्ध कीजिए, मंत्र आपको सिद्ध करेगा। आप जब मंत्र सिद्ध नहीं करेंगे तो आप सिद्ध नहीं हो सकते। तो मंत्र आपको पकाता है, मंत्र आपको बिल्कुल शुद्ध कर देता है। जैसे कंपनी वाला है, जैसे चावल बना करके बोरा में पैकेट करके आपको दे दिए, अब बाजार से खरीद करके दे, तो चावल को उसने बिल्कुल क्लियर करके आपको दिया है, क्या चावल बना सकते हैं बिना सिद्ध किए? चावल कंपनी वाले ने आपको बना के दिया, तो उसने बिल्कुल उसको क्लियर करके शुद्ध करके चावल पैकेट बना करके आपको दिया है, लेकिन उस चावल को आप ही सिद्ध करेंगे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो उसी तरह गुरु का काम है आपको मंत्र दे दी, और उस मंत्र को आप अगर सिद्ध नहीं करें, उसका जप नहीं करें, तो कितने बड़े महापुरुष से जब दीक्षा ले ही कुछ नहीं होगा। अगर आप उसका जप नहीं करते तो धारा होगा। बहुत ऐसे मैं देखा हूँ, मानसी के तरफ वो लोग गुरु महाराज से दीक्षित लोग, दीक्षित लोग ना, गुरु महाराज जैसे मानव महाभगवान से दीक्षित लेकर के बहुत दिन तक ऐसे रहे, जप नहीं किया, जप नहीं करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, जब कुछ नहीं मिला, जब नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे संस्था वाले लोग आए, प्रत्येक मिनट में ब्रह्म का दर्शन कराएंगे, वो लोग बह महाराज उसको क्या कहेंगे, कितने बड़े महापुरुषों से दीक्षा लेकर के भी वो बह गया दूसरों के माध्यम में, वहां भोजनाथ करके जो भोजन ने दिखा दिया ले दीक्षा, तो बड़े महापुरुषों से दीक्षा लेकर कहा गया कुछ मिला ना, उस पर विश्वास किए ना जप किए, तो कहीं के वो नहीं है। धीरे धीरे बह गए, धीरे धीरे समझा प्रज्ञान है। तो जीवन में अगर जप नहीं करेंगे, कितने बड़े महापुरुष आए, आपको कुछ मिलने वाला है। इसलिए सिद्ध कीजिए
महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन की फटपटी सब मिटाए गुरु के मनुष्य जाप सिद्ध तब जानिए जाप हो या अभी आप जैसे बच्चा लगता है वो आपको फरक रहा है, पहले जब करते हैं लेकिन जब वो मनुष्य बन जाता है तो अपने आप भीतर में जब चलता है, जब करना नहीं पड़ता है उसका नाम आज नहीं जप रहे हैं, फिर भी वो जब हो रहा है। लेकिन पहले शुरू में रहना पड़ेगा, इसलिए संतों ने जब करने का 3 फॉर्मूला बताया। आप मुंह से खूब जप, जहाँ कोई सुनने वाला न हो तो जोर से जपिए, हे राम जो भी आपको मन में मिला है उसको खूब प्रेम से जपिए और आह्वान तरीका से जपिए, उनको स्मरण करके जपिए, उनको देख करके जपिए। और इसके लिए जप कर रहे हैं, इसको हम इस जप से बांधना चाह रहे हैं। तो जप का अर्थ सीधा क्या है? जिसका जप कर रहे हैं अगर आपका मन सिद्ध हो गया तो आप उसको बांध लेते मंत्र के जोर। हमारे शास्त्रों में आया है कि देवा जगत सर्वम मंत्रा देवता, कई पूरा संसार परमात्मा के अधीन है और वह परमात्मा मंत्र के अधीन है। अगर आप जप को बिल्कुल मजबूत बना लिए तो क्या होगा? वो समझ लेते हैं सुमरी पावन सुख पावन मनु अपने बस करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की सुमरी पावन सुख पावन नाम कब जपते थे? हे राम करते रहते। हम लोग कौन सा मंत्र जप रहे हैं? गुरु अति पावन गुरु मंत्र। अति पावन आपको मंत्र दिया गया है, तो अति पावन मंत्र को कैसे जपेंगे? सुमर पावन सुख पावन अपने बस में रखकर उसने राम को अपने बस में कर लिया, अपने हृदय में कैद कर लिया था। और उसी तरह जब नाम जपेंगे गुरु महाराज आपके हृदय में कैद हो जाएंगे, आपके हृदय रूप सिंहासन बना करके वो विराजमान हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन तब अभी पूज्य रमेश बाबा को बता दें, पहले इसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा। तुलसी साहब क्या कहते हैं? दिल का हुजरा साफ कर। जहाँ गुरु महाराज को बैठा ना पहले उसको साफ कीजिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के गाने के लिए। ये जाना किसको कहता है? उस परमात्मा को, उस गुरु को, अपने इष्ट को। तो उसको अपने प्रीतम की तरह का जाना, उसको जानन कहा। उस जानन को अगर हृदय में बैठाना है क्या करना पड़ेगा? ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। क्या उसको बैठाना चाहते हैं तो दिल का हुजरा साफ कर उसको साफ कीजिए। यहाँ गुरु महाराज के तस्वीर ही बैठाए हैं तो कितना सफाई है, कितना यहाँ पर सजा है। हृदय में क्या ऐसे गंदे हृदय में आगे विराजमान हो जाएंगे? ऐसे हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, हृदय को पावन करना पड़ेगा। इनके लिए ही सिंहासन को सिर्फ रखना पड़ेगा तो ये आगे बैठेंगे। अगर दूसरे को बैठा के रखे हैं तो लौट जाएगा। इसलिए दिल का हुजरा बिल्कुल साफ होना चाहिए और कोई नहीं रहना चाहिए। संसार का कोई भी न व्यक्ति हो, न वस्तु हो, न कोई स्थान हो, तब ही गुरु महाराज के हृदय में विराजमान होंगे। तो मंत्र का काम है इष्ट को पकड़ के बांध के आपके हृदय में उतार देना। इसलिए संत जन कहते हैं, किसी ने कहा कि मैं बड़ा, संसार देखते हैं बड़ा बनने का कितना हुआ है। किसी ने कहा कि मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों था? धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के ऊपर तो क्यों पड़ा? शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर
क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत पे मैं खड़ा, तो रावण के घर से क्यों खड़ोला? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों खड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा? राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्त के हृदय में क्यों पड़ा? कौन बड़ा है संसार में? जिसने उस राम को बंद करके अपने हृदय में उतार लिया, जिसने गुरु महाराज को मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने हृदय में उतार लिया, हृदय सिंहासन पर विराजमान कर लिया, दुनिया में वही बड़ा है सबसे, बाकी हर कोई बड़ा नहीं है। जिसने ऐसे त्रिभुवनपति अखिल ब्रह्मांड के नायक को जिसने अपने हृदय में स्थान दे दिया, हृदय में स्थान कब आएगा? जब वो मंत्र आप लोग जपेंगे, जपते जपते गुरु महाराज का रूप जो है अपने हृदय में प्रकट होगा, वो प्रकट हो जाएगा, फिर कभी यहाँ से वो हटेगा नहीं। भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि राजा पृथु एक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने को था, तो अश्व छोड़ते थे पहले, तो इंद्र जो है पाखंडी का रूप धारण करके आते थे और वह अश्व का घोड़ा वो चोरी करके चले जाता। तो गौतम ऋषि ने कहा होता जो मुख्य यज्ञ में जो ब्राह्मण होते थे, तो गौतम ऋषि हुआ करते थे। घोड़ा धरती पर खोजे गया था, हमने तो सुना था पूरी पृथ्वी परिक्रमा करके लौट आएंगे, लेकिन घोड़ा गया कहाँ? कहीं नहीं है धरती पर। गौतम ऋषि का ध्यान लगा के देखिए कि मेरा घोड़ा कहाँ गया है। हे राजन, आपका जो घोड़ा है इंद्र ने चोरी करके यहाँ से लेके चला गया। तो पृथ्वी भगवान को बड़ा क्रोध आया। कैसा ये लटपट है इंद्र, स्वर्ग के गद्दी पर रह करके ईर्ष्या द्वेष में लगा हुआ है, मेरा घोड़ा चोरी कर लिया है। ऐसे इंद्र को तो मार देना चाहिए। आप मंत्र का विमंत्रित कीजिए और इंद्र को उसी हवन कुंड में उसको गिरा दीजिए। तो गौतम ऋषि ने जब मंत्र अभिमंत्रित करने लगा, तो स्वर्ग से वहां से इंद्र सीधे चल पड़ा। और चल पड़ा तो कहा, लेकिन मंत्र में कितनी शक्ति है। देवताओं के पूरे संपूर्ण शरीर सहित उसको खींच करके अग्नि के हवन कुंड में गिराना चाहते कि मर जाए ऐसा इंद्र, जो इतने बड़े गद्दी पर बैठ करके इतना ईर्ष्यालु है, किसी को तपस्या नहीं करने देता है। तो जब उस हवन कुंड में गिरने लगा तो भगवान प्रकट हो गए, इसको रोको मत, दुष्ट स्वभाव है, इसको छोड़ दो। मंत्र का शक्ति होता है, किसी को खींच करके ले आता है, लेकिन ज्ञान हो जाए, किसी प्रेत को बस मत कर लेता है, फिर वो जिस पर भेजना चाहे वो भेज देता। अब उसी का वो बात माने, जीन है उसी का बात मानेगा, तो वो बांध रखा है मंत्र में। तो उसी तरह साधक मंत्र का जाप करके अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठा लेता है। जब इष्ट ही हृदय में बैठ गया, तो कौन ऐसा देवता है जो आपके इन स्थानों पर नहीं आएगा? जैसे यहाँ पर आप किसी बड़े व्यक्ति को बुला लें, प्रधानमंत्री को बुला लें, तो साधारण डीएम समझ नहीं करना पड़ेगा कि आज ये यहाँ पर देखने के लिए अपने दौड़े दौड़े बात करते। जिसने गुरु महाराज के हृदय में स्थान दे दिया, का आंख में चंद्र सूर्य अपने आप आके विराजमान हो जाएंगे। हाथ में इंद्र है, पैर में विष्णु है, नाभि कमल में है, हृदय में शिव पार्वती है, कंठ में सरस्वती है। ये सब तमाम देवी देवता अपने आप जाके हाजिर हैं, अपने आप आके विराजमान हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज को हृदय में बैठाने के लिए की है गुरु जान जपन साचु तपन सकल काज सारण। का संसार में सच्चा जो तप है, का वो गुरु मंत्र का जप करना ही सच्चा तप है। का इस तपस्या में लगे रहिए दिन रात। ये क्या करेगा? का आपके समस्त दुखों को दूर करेगा,
आरत नाम जपहि लौलाई। जब लौ लगा करके आप जाप करेंगे तो आपके समस्त दुखों को ये दूर करेगा। सीता महारानी लंका में, और लंका में रहती हुई चारों तरफ से राक्षसियां घिरी हुई है, दुखी है, तलवार लेकर के राक्षसियां तैयार रहती है कि 1 महीना के भीतर तुम राजी हो जाओ रावण से विवाह करने के लिए, नहीं तो काट करके हम सब मांस खिला देंगे जानवर। सीता महारानी बहुत दुखी हो जाती है। कितना दुखी? हे अशोक वृक्ष अग्नि प्रकट करो तो मैं जल्दी समाप्त हो जाऊं। हनुमान जी महाराज को भेजा है कि जाओ सीता का पता लगा करके आओ, और पता लगा करके जब आए हैं तो भगवान श्री राम पूछते हैं, हे हनुमंत सीता जी तो मर गई हो, क्या प्रभु आप ऐसे अपशकुन बात क्यों बोलते हैं, क्यों मरेगी? इसलिए क्योंकि जब वनवास मुझे हुआ था तो सीता जी को बहुत समझाया कि तुम घर में रहो, मरना लगे तो अपने पिताजी के यहाँ चले जाना, लेकिन यही रहो। माने नहीं। उसने क्या कहा हमें पता है, अगर आप मुझे संग में नहीं लेकर के जाएंगे तो जैसे अयोध्या से आप बाहर जाएंगे ऐसे मेरा प्राण छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। शरीर जब मेरा हैं आपको 14-15 दिन के लिए लफड़ा लगेगा। आप मेरा दाह संस्कार कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे, तभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, प्रातः काल निवेश भरी। माता पिता ने कहा है कि प्रातः भोर होते ही अगर वनवास में नहीं गया तो मैं कुआं में कूद के मर जाऊंगा। तो उधर है कि प्रातः काल ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं भैया मर जाएगा कुआं में कूद करके। अगर हमें नहीं लगे तो हम 2 तरह की सुविधा है, नहीं जाएंगे तो माता से मरेगी, नहीं ले जाएंगे तो सीता जी मरेगी। तो वही कहते हैं हम जो कहती थी कि आप यहाँ से निकलेंगे और मेरा जो प्राण आपके पीछे चला जाएगा, 10 महीना बीतने को है, सीता जी नहीं मरी है। प्रभु कैसे मरेगी? आपका नाम मरने ही नहीं देता, उस पर कोई विपत्ति नहीं है, चारों तरफ से घिरी हुई है राक्षसियों से, फिर भी उसको विपत्ति नहीं है। क्यों नहीं विपत्ति है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। का जीवन में विपत्ति कभी आपके दरवाजे पर आता है जब आप जब सुमरन ध्यान छोड़ देते हैं, इसको याद रखिए। जब आप जब से अलग हो जाते हैं, ध्यान से अलग हो जाते हैं, भजन से अलग हो जाते हैं, तो विपत्ति को रास्ता मिलता है आपको पहचानने। अगर आप जब में लगे हुए हैं, कितना भी घनघोर विपत्ति हो आपके पास नहीं जा पाएगा। सीता महारानी मरने के लिए तैयार है, अगर मैं मर जाऊं कोई अग्नि हमको ला करके दो। तो भगवान राम कहते थे क्यों नहीं मर रही है? प्रभु आपका नाम नहीं मरने देता है। नाम पहाड़ दिवस निश्चित, दिन और रात वो नाम जपती रहती है। कहीं पढ़े हैं कि लंका में सीता मैया सो गई, तो पलंग और खटिया को कुछ मिला नहीं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, ठंडे में, बारिश में, धूप में, वही बैठी हुई है। और उसी हालत में क्या करती है? दिवस निशी दिन और रात हे राम हे राम हे राम का जाप करती है, दिन रात। तो जब दिन रात जब वो जाप करती है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नाम पहाड़ दिवस निश्चित ज्ञान कपाट तुम्हार, लोचन निज पत्र जंत्रित प्राण जाते। का प्रभु सीता जी का प्राण कैसे निकले? क्योंकि वहां 2-2 पहरेदार लगा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा ना, हाथम रखो कहूँ मैं तुम्हें छेड़ेगा लड़का। वहां जब नाम जप चल रहा है तो काल
कैसे छेड़ सकते हैं कभी? काल वहां पर पहुंचेगा कैसे? तब दो तरह के पहरेदार है, दो अक्षर है, कहीं दो पहरेदार है, कहीं एक भीतर में है एक बाहर में। इसी को कहा ना, जो पढ़ोगे यहाँ शिक्षा हूँ, बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाशित करेगा, बाहर से भी आपकी रक्षा करेगा, भीतर से भी आपका रक्षा करेगा। तो कैसे? तो सीता जी मरना चाहती है, लेकिन नाम जो है वो पहरेदार बन के खड़ा है, तो प्राण निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा? निकलने का द्वार ही सब बंद है, आंख बंद है, कान बंद है, सब चीज बंद है, क्योंकि लोचन मेरे पता जानते आपके चरणों में वो नेत्र को लगा करके रखी है, दोनों आंख बंद करके वो अखंड जाप कर रही है। तो बताइए उसके प्राण को बाहर होने कैसे देगा? और एक पहरेदार बाहर में है, तो काल को भीतर घुसने कैसे देगा? ना काल को सपने देगा, ना प्राण को निकलने देगा। प्राण जाएगा किस तरह? सीता जी तो मरना चाहती है, मुझको राम से दूर नहीं रहना है, लेकिन हे प्रभु आपका नाम मुझको मरने ही नहीं देगा। इसलिए नाम जप करने वाले साधक के पास काल नहीं जा सकता है, जंजाल नहीं जा सकता है, न प्राण निकलेगा न काल आपके पास पहुंचेगा। अब दोनों तरह से आप सुरक्षित होना चाहते हैं, जिद्या पर नाम रख करके यहाँ से हटाइए, जपते रहिए दिन रात, अखंड रूप से नाम जपिए। कैसे? तेल की धारा हो, तेल की धारा हो, जब आप नाम जपेंगे अखंड उसको धारा, जैसे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बा में तेल का पानी डालते हैं, अखंड धार चल रहा है, तो उसी तरह से अखंड जब आपका चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर वाचिक जप की महिमा बताई, इसके पीछे जो है फिर वहाँ पर भक्त्यात्मक नाम की महिमा बताई है, नाम सुनाम की महिमा बताई है। तो पहले जो हम लोग साधक हैं, खूब मंत्र का जाप जिज्ञासा कीजिए, कोई सुने ऐसा नहीं। इसलिए वाचिक जप जो है बोल बोल करके जपने का नाम है। जहाँ कोई नहीं हो सुनने वाला तो जप की अभ्यास करने के लिए, और अभ्यास होगा तो फिर आपको जपना नहीं पड़ेगा। उपांशु का जवाब 10 के बीच में है। कोई आप होठ आपका फड़फड़ा रहे तो लोग देखने लगते हैं क्या सिद्धि कर रहा है, इसलिए वहां पर आपको होठ से भी जप नहीं करना है, होठ भी हिलाना चाहिए। क्या इसको गाली देना क्या सोच, तो होठ भी नहीं हिलना है, जिभ्या भी नहीं हिलना है, और मनस जब आपका जपना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है, वो होना सब है का मनस जब अपने आप होने जो लगता है, मनस आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, मनस में कोई कचरा नहीं आता है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस कैसा लिखा? रामचरितमानस का जिसका मानस शुद्ध हो गया, मानसिक पीड़ा जिसका परेशानी समाप्त हो गया, का उसी का चरित्र ठीक हो गया। क्योंकि अगर मानस आपका गलत है तो आप गलत करने लगेंगे, मानस गलत है तो आप स्वप्न में भी गलती करेंगे। मानस आपका बिल्कुल ठीक है तो आप जागृत अवस्था में भी ठीक बोलेंगे, ठीक समझेंगे, ठीक तरीका से चलेंगे। इसलिए मानस को शुद्ध करना, तो जिसने मानस सिद्ध करके अपने मन मानस को बिल्कुल ठीक कर लिया और उसका चरित्र ठीक होगा। जिसका चरित्र ठीक हो जाएगा उसको राम मिल जाएगा। इसलिए कहा राम चरित्र मानस, मानस ठीक कीजिए तो चरित्र ठीक, चरित्र ठीक कीजिए तो राम का दर्शन। तो नाम कितने तरीका से बताया जाए? 3 तरीका से। कब जपना चाहिए? देखिए, नाम जपने के लिए आपको नहाने की भी जरूरत नहीं। जिस अवस्था में आप जप करते रहे, आप टॉयलेट में हैं, बाथरूम में हैं, कपड़ा धो रहे हैं, जो भी कर्म संसार का है, तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं है जिसको करते हुए आप नाम नहीं जप सकते। क्योंकि नाम जप करने के लिए किसी अवस्था का मायना नहीं रखता है। एक चैतन्य महाप्रभु थे, उसका शिष्य जो था
इतना नाम जपने का उसको अभ्यास था। आज ना बाथरूम टॉयलेट आपके घर में है, पहले खेत में जाना पड़ता। वो खेत में भी जब जाते थे तो वहां भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाते रहते। एक शिष्य ने आकर के चैतन्य महाप्रभु से कहा, प्रभु ये कैसा है कि अपवित्र अवस्था में भी नाम जपता है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। बुलवाया, कहा क्या कि तुम अपवित्र अवस्था में भी नाम जपते हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कोई कोशिश करो। दूसरे दिन देखे, जो दूसरे का दुर्गुण देखने के चक्कर में रहता वो वही करे कि आप क्या कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो दूसरे का दुर्गुण देखने के चक्कर में लगा रहा है। तो सुबह सुबह जब वो गए बाहर खेत में, तो पीछे पीछे वह भी गया दूर में बैठ करके वह देखता है। आके गुरु जी से शिकायत किया कि गुरुदेव कल तो आपने मना किया था कि जब टॉयलेट में बैठने तो नाम नहीं जपना, ये तो आज खा भी है। गजब हो, टॉयलेट करते हुए कौन खाता है, ये खा रहा था। बुलवाया उसे, क्या जी कल मना किया था नाम जपने के लिए, आज तुम सुना कि खा रहे थे। क्या गुरुदेव बोला खा नहीं रहा था, क्या कर रहे थे। जब करने का इतना हमको आदत लग गया है कि जी ही नहीं मानता था, तो टॉयलेट में तो बैठा था, हाथ से जी को पकड़ के रखा, नहीं जब इतना था। तुम ठीक करते हो, इसी तरह से नाम जपो। तो कहीं टॉयलेट में बैठे ऊपर से वज्र गिर जाए, पत्थर गिर जाए, पेड़ गिर जाए, मृत्यु हो जाए, तब हम टॉयलेट में जा रहे हैं, फिसल के मर जाए, तब कितने लोगों का टॉयलेट में प्राण निकल जाता है। अब उस समय अगर सोचेंगे कि हम अपवित्र अवस्था में है, नाम नहीं जप रहे, और उसी समय आपका पूरा बात है, तब तो पता है हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो टॉयलेट ही जा रहे थे, मार्बल लगाया हुआ था, बड़े ही सुंदर कीमती, पैर फिसला, गिर पड़ा, गिर करके कोमों में गया, एक महीना के बाद सुधाम गमन कर गए। इसीलिए बोले कहते सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे, क्या होगा, निश्चय निर्वाण हो, सब संत कहे हो। निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी, ये मैं नहीं कहता हूँ, सभी संतों ने कहा है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, नाम उठत नाम बैठक नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। आपको हरदम नाम जपते रहना चाहिए, कभी ये छोड़ने का है ही नहीं। जैसे छोड़े काल को मौका मिला, आपको उठावा कर कलयुग को मौका लगेगा, आपके सिर पर चढ़ जाएगा। इसलिए मौका ही मत दीजिए कि कलयुग काल आप पर सवार हो जाए। इसलिए इस सृष्टि का पहला जो महात्मा हुआ था वो सनकादिक ऋषि हुए। सनकादिक ऋषि जब से जन्म लिया तब से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का वो जाप करते रहते। ऐसे जाप का परिणाम क्या हुआ, का वो आज भी 5 वर्ष के दिखते हैं। बात गुरु महाराज लिखते हैं ना, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, का कितने युग बीत गए, लेकिन सनकादिक ऋषि आज भी 5 वर्ष नहाये न संयुक्ता, का आज भी वो 5 वर्ष के दिखते हैं, क्योंकि काल उस पर हावी नहीं, एक बार भी उसका पकने नहीं दिया, तो काल सता ही नहीं। हम लोग काल में लिपटे हुए हैं, काल हमको दिन रात मार रहा है। इसलिए कहा कि नाम जप में इतना प्रीति हो, कितना प्रीति। वो सब तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर बात लिखते हैं इस बारे में। कहते हैं, रसना सर्पने बदन दिल जेन जप हरिनाम।
का ये जो मुंह है, का मुंह क्या है, का ये बीन, जीव क्या है, का ये सांप है। जैसे सांप बीन में रहता है, का हमारे मुख रूपी बीन में ये जिह्वा रूपी सांप रह रहा है। और यह सांप क्या करता है, अगर इसको नाम नहीं देंगे मनी, ये दूसरे को काटते फिरेगा, दूसरे को ढंग लगाते फिरेगा, ये कठिन से कठिन, कठोर से कठोर शब्द बोलेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जिसके जिह्वा पर राम नाम रूपी मणि है, उसको गाली देने का फुर्सत है। वो जब में सुखी होगा तो दूसरे को गाली देगा। इसलिए हर नाम जिह्वा पर नाम को रखिए और जपते रहिए सतत। जैसे नाम हटा जी से, आपका जी कठोर बोलेगा, गाली देगा, कुछ से कुछ बोलेगा, तो कहिए आपका जी सांप के तरह हो गए। रसना सर्पणे बदन बिल जे न जपाए गुरु नाम ताही बुझा कठो का जो नाम नहीं जपेगा, उससे भगवान जो है परमात्मा विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए। इसलिए भगवान को उल्टा नहीं करना है, भगवान को सदैव सम्मुख बना के रखना है, हृदय में रखना है। तो नाम से दृढ़ प्रीति करना होगा। कितना प्रीति, रहम कवि लिखते हैं कि मीन कटी जल धोए खाए अधिक प्यास, रहमन प्रीत सराहिए मुए मीत के आस। जो कोई व्यक्ति मत्स्य खाए होंगे उसको ही सिर्फ ये पता। रहीम कवि लिखते हैं कि मछली जल में रहती है और जल से बाहर जब करते हैं तो तड़प तड़प के मर जाता है पानी के बगैर। जब वो तड़प तड़प करके मर गया तो खाने वाले ने उसको जल से धोया, काटा और काट करके उसको बना लिया। और जब बना लिया तो क्या हुआ, मीन कटी जल धोए खाए अधिक प्यास। का मछली पानी के वियोग में मरा, याद में मरा, प्रेम में मरा, खाने वाले ने उसको सिद्ध करके खा। का इतना प्रेम है मछली को पानी से, तो पेट में जाने के बाद भी वहां से पुकार लगाते हैं पानी पानी पानी, यानी मरने के बाद भी वो भीतर में जाके पानी को नहीं भूला। मत्स्य खाने वाले को बहुत प्यास लगती है, ऐसा नहीं कभी कहते हैं। इतना प्रेम के मरने के बाद भी याद करते हैं पानी पानी, यानी अधिकतर पानी उसको पीना पड़ता है। तो कहा ये जो जीवन है, का जैसे मछली को पानी से प्रेम है, का ऐसे ही मुझको मंत्र से प्रेम होना चाहिए। वो समझ लेते हैं बहुत सुंदर बात कि कामी नार प्यार जिन। गुरु महाराज कहते हैं काम जो है एक वेग, समुद्र में जब वेग उठता है, अब पहले पता चल जाता है वेग उठने वाला है तो उधर एरिया को खाली करना है, इतना भयंकर वेग होता है। तब उसी तरह काम का ये वेग है सही है। उस वेग को जिसने काम लिया तो ठीक है, नहीं तो आपके जीवन को इंद्र को जो काम का वेग आया तो अहिल्या के पास में मुंह काला करवाए और बर्बाद हो गया उसका जीवन। नहीं हुआ, अहिल्या भी पत्थर बन गई। का काम ये वेग है, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे राम आपसे मैं इतना प्रेम करूं, कितना का जैसे कोई कामी व्यक्ति स्त्री से प्रेम करते हैं। कामी नारी प्यार जी, तो इससे संतुष्ट नहीं हुआ कि काम का तो वेग आता है, फिर नॉर्मल अवस्था में जीव चला जाता है। लेकिन लोभ जो है का, लोभ का वेग क्या, लोभ तो हरदम बना रहता है मनुष्य में। इसलिए दूसरी बात कही कामी नारी प्यारे जिमे लोभई प्रिय जिमेदाम अति में रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। का हे राम मुझको ऐसे प्रिय लगो आप, ऐसे आपका जाप करूं जैसे लालची लोग, लोभी लोग धन को याद करते हैं, धन के चिंता में ग्रस्त रहते हैं, कामी व्यक्ति स्त्री की चिंता में रहते हैं। का ऐसे आपसे प्रेम हो जाए, और ऐसा प्रेम जब हो जाएगा आपको मंत्र से सहज प्रेम। अभी हम लोग प्रेम बनावटी है, गुरु बनावटी प्रेम है गुरु महाराज से।
आपको अपने पुत्र से सहज प्रेम है, एक बार स्मरण कीजिए कि मेरा बेटा कैसा है, चाहे विदेश में क्यों ना हो, तुरंत चित्त में आ जाता है। गुरु महाराज कहता है नहीं आता, क्यों नहीं? क्योंकि सहज प्रेम नहीं है, प्रेम करना पड़ रहा है। का प्रेम करते करते जब दृढ़ प्रीति होगी, तब गुरु महाराज को एक बार स्मरण कीजिए तो स्मरण हो जाए वो कैसा है, किस रूप के हैं, किस रंग के हैं, कैसा वो स्वरूप है, उनके ज्योति स्वरूप। तो कहा है हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े ही लगन के साथ जब कोई नाम का जप करता है जीवन में सब कुछ आ जाता है। आदि पुराण में आया है, बहुत सुंदर बात कि गोमूर्ति दानम ग्रहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी मेरु स्वर्ण दानम यज्ञायितम गोविंद नामना कदाप तुल्यम। लिखते हैं कि गोमूर्ति दानम, कोई 1 करोड़ गाय दान करे किसी, उसका पुण्य गोमूर्ति दानम। ग्रहणे सुकाशी, जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो काशी में लोग स्नान करने जाते हैं, और उसका फल ग्रहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। तब माघ के महीने में कोई प्रयागराज तीर्थ में 1 महीना जाके गंगा जी में खूब स्नान करे, खूब वहाँ पर ध्यान करे, खूब बैठ करके रहे। तब माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायितम, कोई 10,000 बार कोई यज्ञ करे, बड़े अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े यज्ञ। मेरु स्वर्ण दान का, सुमेरु पर्वत के समान कोई सोना दान करे का, इतना सब कुछ करने पर भी जो परमात्मा के नाम का जाप करते हैं लेकिन इनका बराबरी नहीं हो सकता है। इसलिए मंत्र जाप में साधक को जब सुख मिलने लगेगा तो संसार में कितना बड़ा भी काम कर लीजिए, जो सत्संग सुनने में सुख मिलता है, जिसको जप करने में सुख मिलता है, जिसको ध्यान करने में सुख मिलता है, का यह सुख आपको तुरंत मिल रहा है। इसी को नगद सौदा कहा गया। सत्संग सुने आप सुखी हुए, जप किए आप सुखी हो गए, ध्यान किए आप उस समय सुखी हो गए, का यह करते करते सुखी हो जाते हैं। जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो खाते खाते आप सुखी हैं, जी में रसगुल्ला का स्पर्श हुआ तो आप सुखी हैं, तो उसी तरह जी से जब नाम जप करते रहे तो आप परम सुखी को अनुभव करेंगे। ध्यान में और विशेष सुख मिलेगा, लय योग में और विशेष सुख मिलेगा, का एक क्रम क्रम से सुख आपको मिलता जाएगा और एक दिन उस परम सुख में आप पहुंच जाएंगे। तो नाम पहला है स्टेज, नाम से प्रारंभ कीजिए और अनाम में जाके पहुंच करके अपने को मुक्त कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर चर्चा किए हैं। कहा संसार में भगवान शिव ने नाम की महिमा जानी बहुत अच्छा तरीका से, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को अकाल कूट फल दिन अमित का, नाम का प्रभाव जानते हैं इसलिए भगवान शिव ने हलाहल जहर पी लिया लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। नाम का प्रभाव प्रहलाद ने जाना, जहर पिला दिए गए, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। नाम का प्रभाव मीराबाई ने जाने, उसके देवर ने उसको चरणामृत कहते जहर पिला दिया। इतनी बड़ी नाम की महिमा है, अगर नाम से हम लग करके रहेंगे एक दिन वह भी नाम आपको मिलेगा जो अमर नाम है, जो धन्यात्मक नाम है, का वही परमात्मा से मिलाएगा और ये नाम आपको गुरु से मिलाएगा। ये जो मंत्र आपको मिला है इसी नाम को जपते जपते गुरु महाराज हृदय में उतरेगा, तभी आप सतगुरु के दर्शन करेंगे। ये तो सिर्फ तस्वीर है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं, नानक सतगुरु भेटिया। सतगुरु कब भेटेंगे? जब नाम जप करेंगे, भीतर में भेटेंगे। मानस गुरु, ज्योति स्वरूप गुरु, दोनों गुरु जब भेंट हो जाएंगे तो क्या होगा? पूरी हो गई जुगती, हसन दिया, खावन दिया, पहरन दिया, पेरन दिया, बिच्छे हो गए मुक्ति। इसलिए चाहे कोई गृहस्थ बन के रहे, कोई सन्यासी बन के रहे, नाम जपेगा ये सुखी होगा। और सुख का सार यही है कि नाम जप ध्यान
करते रहें और जीवन का आनंद लें। तो समय लगभग हो गया होगा, इसलिए वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक बार पुनः हम लोग अपने विशद और विमल बख्शे परम आराध्य की जय की घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय एक निरंतर प्रवाह है जो निरंतर चलते रहता है। अब हम लोगों के अक्ष के समक्ष व्यासपीठ पर आसीन सम्माननीय राम परमेश बाबू शीघ्रता के साथ एक लघु गुरुवाणी कहें, तत्पश्चात गुरु कीर्तन, तत्पश्चात हम लोग आरती गायन करेंगे। जी गुरु कीर्तन, गुरु कीर्तन ये होना चाहिए क्योंकि संत मत सत्संग सभी मतों का आदर करता है, इसलिए समय की लाजमी, समय का पावन जो कंपलसरी है और परिहार्य है। क्षमा चाहेंगे हम तमाम सच्चे अनुरागी सम्माननीय राम परमेश बाबू के स्वर मिलाकर करतल को बजाकर, कहा गया है करतल बजाने से कोई रोग नहीं होता। कितनी बड़ी बात हमारे परम आराध्य ने कहा है, किसी साथियों को नहीं करतल बजा के गुरु कीर्तन करें। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भजमन सत गुरु सत गुरु जी, भजमन सत गुरु सत गुरु जी, जीवत पावन भजमन सत गुरु सत गुरु जी, कमल कमल नासन ज्ञान भजमन सत गुरु सत गुरु जी, सत गुरु जी, परम
मन सतगुरु 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 जी भगवान मन सतगुरु 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 जी भगवान गुरु सेवा सुत संग मन सतगुरु 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 जी भगवान ज्ञान विराग विवेक दाता मन सतगुरु 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 जी भगवान अविरल भक्ति शोभ के दाने Bye.
राज मन